में समाया होगा। कौन हर रोज तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरेगा? किसके साए में गुजरेगी तुम्हारी जिंदगी? एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ है? जी नहीं। तो आप ग्रीन चैनल से जा सकते हैं। जी शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए एयरपोर्ट पर स्थित हमारे सूचना केंद्र पर संपर्क करें या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.cbec.gov.in। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। चलिए, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बनियाखेड़ा मामले की, जिसमें हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष इस पूरे मामले से अनभिज्ञ हैं। फरीदाबाद आई कमलेश पांचाल से जब इस पूरे मामले में बातचीत की गई, उसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मैटर मेरे सामने नहीं आया है, आपने अभी रखा है। जब तक मैं इसकी गहराई तक नहीं पहुंच लूंगी तब तक मैं ना पुलिस की कह सकती हूँ, किसी की नहीं कह सकती। ये है हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कमलेश पांचाल। इन्हें जींद बहुचर्चित बनियाखेड़ा दलित छात्रा के रेप और मर्डर केस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। जब इनसे मौजूद पत्रकारों ने इस केस के बारे में जानकारी मांगी तो इन्होंने कहा कि वो बाद में देखकर पहले पूरी जानकारी लेंगी और उसके बाद जानकारी साझा करेंगी। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं सवाल और फिर कमलेश पांचाल जी का जवाब। देखिए, ये मैटर मेरे सामने नहीं आया है, आपने अभी रखा है। जब तक मैं इसकी गहराई तक नहीं पहुंच लूंगी तब तक मैं ना पुलिस की कह सकती हूँ, किसी की नहीं कह सकती। पहले तो मेरे को सामने मैटर भी हो कि भी क्या कारण था, क्या रीजन था, पोस्टमार्टम में क्या आया था, तो मैंने देखा नहीं है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि बगैर देखे किसी भी चीज का जवाब देना मुश्किल होता है और गलत है। दरअसल कमलेश पांचाल आयुक्त कार्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे सूबे में घटित वारदातों के बारे में जानकारी ली और ऐसे मामलों में जांच कहां तक पहुंची है इसके बारे में भी जानकारी ली। लेकिन इनकी खुद की जानकारी कितनी पुख्ता है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे स्वाइन फ्लू की। सूबे में स्वाइन फ्लू ने एक और शख्स को अपना शिकार बनाया है। नरवाना के रहने वाले एक मरीज की रोहतक पीजीआई में स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई। मरीज का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूबे में अब तक करीब 10 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर ही अपनी जान गंवा चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत में आने वाले खास मेहमान की। 26 जनवरी के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर हैं और उनके बिजी कार्यक्रमों के बीच एक कार्यक्रम भारत के होनहार छात्रों से मिलने का भी है। ओबामा भारत के उन होनहार बच्चों से मिलेंगे जो स्पेस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपने खाते में कई उपलब्धियां भी उन्होंने दर्ज कराई। भारत के उन प्रतिभावान छात्रों में 2 छात्र हरियाणा के यमुनानगर के भी हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा। खुदी कुकर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यमुनानगर के सौरभ कौशल और निशांत अरोड़ा की ऐसी ही एक रजा अब मुकम्मल होने जा रही है। जी हां, क्लब इंस्टीट्यूट में एमटेक के साथ साथ साइंस और रिसर्च के छात्र सौरभ कौशल और निशांत अरोड़ा को अमेरिकी दूतावास से निमंत्रण मिला है, जो 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन पर
उनके संबोधन में तो भाग लेंगे ही, साथ ही उन्हें ओबामा से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। सौरभ कौशल और निशांत अरोड़ा को ये उपलब्धि उनकी प्रतिभा की बदौलत मिली है। दोनों ने एक रॉकेट तैयार किया था और स्पेस पर रिसर्च भी शुरू की है। इन छात्रों ने स्पेस पर जमा डेब्रिस को हटाने के लिए नई तकनीक की खोज की है और इस रिसर्च के लिए इन दोनों को देश विदेश से कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम ऐसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे, तो इन सब से मिलने के जो ऑब्जेक्टिव है उनसे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। जो हम काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से काम करने में हमारे को मोटिवेशन मिलता है। सो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि इस तरह का सपोर्ट है जो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो हरियाणा गवर्नमेंट है उससे भी मिले, जो आज तक नहीं मिला, तो जिससे कि डेफिनेटली हमें मोटिवेशन मिलेगा। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सौरभ और निशांत इस निमंत्रण से बेहद खुश हैं। सौरभ की माने तो उन्हें विश्व की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़ा होने का मौका मिलेगा, जहां वो सुपर पावर से बात कर सकेंगे और अपने मन में उठ रही सवालों के जवाब जान सकेंगे। एम्बेसी से जो ओबामा सर की एड्रेसिंग स्पीच है 27 तारीख को, उस एड्रेसिंग स्पीच में आने के लिए इनविटेशन मिला है यूएस एम्बेसी से, ऑफिशियल इनविटेशन। तो हम उस एड्रेसिंग स्पीच में वहाँ पे जाएंगे और डेफिनेटली बहुत बार देखा गया जो ओबामा सर जैसे व्हाइट हाउस में भी लेते हैं एड्रेसिंग स्पीच वगैरह, और उसमें इंटरेक्शन सेशन भी रहता है उनका। तो जिस प्रकार जैसा सिनेरियो होगा, अगर इंटरेक्शन सेशन होता है तो हमारे पास उनके पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जो इंडिया जो यूएस है उसकी डेवलपमेंट में, एनर्जी क्राइसिस और टेररिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो हम डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी बराक ओबामा सर से पूछेंगे। यकीनन हरियाणा की ये दोनों लाल बाकी के छात्रों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। इनकी इस उपलब्धि से इनके परिजनों के साथ ही यमुनानगर के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों में भी खुशी का माहौल है। जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे सौरभ का जोरदार स्वागत हुआ, तो वहीं रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा ने दोनों को बधाई दी। अब बस इंतजार है तो सौरभ और निशांत के बराक ओबामा से मिलने का। फोकस हरियाणा के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद रोहतक में पहला ऐसा मौका होगा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही मंच पर साथ दिखेंगे। दरअसल छोटू राम मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से दीन बंधु चौधरी छोटू राम की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले में मनोहर लाल खट्टर का पैतृक गांव नदाना और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव सांघी भी आता है। ऐसे में आपको बता दें कि दोनों का एक ही मंच पर मौजूद होना दिलचस्प होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियाड़ भी मौजूद होंगे। तो आपको बता दें कि छोटू राम जयंती के लिए कार्यक्रम का आज आयोजन जो है वो किया गया है और इस मौके पर सीएम खट्टर और पूर्व सीएम हुड्डा एक ही मंच पर दिखेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प बात होगी, क्योंकि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है ऐसा मौका कभी नहीं आया है कि पूर्व सीएम और सीएम खट्टर जो है वो एक साथ कहीं पर नजर आए, लेकिन आज ये दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि छोटू राम जयंती के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर ये दोनों आज एक साथ नजर आएंगे। और चलिए अब बात करेंगे अपने पंजाब की। तो सबसे पहले बात बसंत पंचमी की। बठिंडा के बाजारों में बसंत पंचमी के मौके पर रौनक देखी जा रही है। यहां पर अलग अलग तस्वीरों वाली कई तरह की पतंगें बिक रही हैं, जो ऐसे में युवाओं को भी खूब लुभा रही हैं और बच्चों के मन को भी खूब बहा रही हैं। बठिंडा के बाजारों में अलग अलग रंग की पतंगें भरी पड़ी हैं। इनमें किसी पर मोदी की तस्वीर छपी है तो किसी पर आई लव यू लिखा हुआ है। बसंत पंचमी को देखते हुए तैयार कर मार्केट में ये पतंगें बेची जा रही हैं। बसंत के त्योहार पर जोर शोर से पूरे पंजाब में खूब पतंगबाजी की जाती है। यही वजह है कि इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए पहले से पतंग को बनाकर स्टॉक कर लिया गया है। डिमांड पैराशूट भी है, तो सामने लगे हुआ है पैराशूट, बहुत बढ़िया बिक रहा है। पैराशूट पतंग बिक रही है, बड़े बड़ा पतंग बिक रहा है। पांडा डोर बिक रही है 12 तारी, जो चाइनी मंग रहे हैं उन्होंने 12 तारी दे रहे हैं। तो चाइना का मुकाबला एक ही डोर कर सकती है, 12 तारी आ रही है पांडा डोर। चाइना डोर ना बेची है ना सर बेचांगे, और डोर ना नुकसान ही है सारे का। खास पतंग वीर जी ये है, बड़े बड़ा पतंग लोग सारे मंग रहे हैं। बड़े बड़ा पतंग जो है दे दो बस जी भाजी। पैराशूट जो है राती उड़ना है, पतंग बड़े बड़े मंग रहे सारे भाजी।
बाजारों में बिकने वाली ये पतंगे बच्चों से लेकर युवा सभी वर्गों को खासे आकर्षित करती हैं। फ्रंट पेज पर ही तो आप देख सकते हैं, जवानों लड़कों के लिए तो आई लव यू का क्रेज है एंड मोदी इज द बेस्ट। इस बार मोदी आए हैं तो इस बार मोदी का भी बहुत क्रेज है मार्केट में। बाकी आप देख सकते हैं बाजार में हाल पतंगों का, तो मोदी और ज्यादा आई लव यू वाले पतंग की डिमांड। यस बिल्कुल। पतंगों की जो रौनक बठिंडा के इस बाजार में देखी जा रही है, करीब करीब वही रौनक पूरे पंजाब के बाजारों में बसंत पंचमी के मौके पर देखी जा रही है। फोकस हरियाणा के लिए बठिंडा से बब्बल गर्ग की रिपोर्ट। देश के 148 दिग्गजों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस बारे में 25 जनवरी को आधिकारिक घोषणा करेगी। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री बादल इस पर कहते हैं कि उन्हें अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस जनता से ही खिताब चाहिए। संगरूर के धुरी विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कई गांव में जाकर संगत दर्शन किए। इस मौके पर मीडिया ने जब मुख्यमंत्री से पद्मश्री अवार्ड के लिए उनका नाम प्रस्तावित करने को लेकर सवाल किए तो मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड की जरूरत है और न ही उन्हें यह अवार्ड लेना है। मुख्यमंत्री मानते हैं कि उन्हें तो सिर्फ जनता से खिताब मिलना चाहिए। मैं नहीं कोई जाना, मैं बनना ही नहीं चाहता। बाबा नहीं एवं तेन आखते मैं पद्मश्री तो मैंने तो थोड़ा खिताब ही चाहिए। मैनू बड़ा हल्के के गांव में 3 दिनों के लिए रखे गए संगत दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनमें से ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही हल निकाला। मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा, स्थानीय अकाली नेता, जिले के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। फोकस हरियाणा के लिए संगरूर से नवल गर्ग की रिपोर्ट। फतेहगढ़ साहिब के समराला में पुलिस ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से नकली दूध बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि माछीवाड़ा रोड पर किराए के एक मकान में सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर ही पुलिस ने छापा मारकर यह कार्रवाई की। फैक्ट्री से पकड़े गए दोनों ही आरोपी मिल्क प्लांट में दूध सप्लाई करते थे और मिल्क प्लांट से दूध पहुंचाने से पहले ही उसकी फिट बढ़ा देते थे ताकि पुलिस को मकान बाहर से एक टेम्पू भी मिला है जिसमें से दूध सप्लाई करने वाले ड्रम भी बरामद हुए हैं। सिख कौम में अमिट छाप रखने वाले भाई भगत पूरण सिंह पर एह जन्म तुम्हारे लेखे बनाई गई है। ये फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में नजर आएगी और फिल्म के रिलीज से पहले स्टार कास्ट अमृतसर पहुंची। फिल्म को लेकर उनका कहना था कि फिल्म का मकसद सार्थक संदेश देना है। तू जानदा क्यों नहीं ना मंगदे शर्म नहीं आती तेनू? हट्टा कट्टा है, रब ने हाथ पैर भी दिते है। रब ने मैनू हाथ पैर दिते ने, मेरे परिवार ने नहीं दिते। किड्डा क वड्डा तेरा परिवार। भाई भगत पूरन सिंह के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए फिल्म एह जन्म तुम्हारे लेखे सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। 30 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है। मंगलवार को फिल्म का प्रमोशन करने पूरी स्टार कास्ट अमृतसर पहुंची। फिल्म में पवन राज मल्होत्रा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके अलावा अर्जुन भल्ला, अरविंदर कौर, मास्टर युवराज और सुधांशु अग्रवाल भी अहम भूमिका में हैं। पवन राज ने फिल्म में अपने किरदार और भगत पूरन सिंह के बारे में बताते हुए लोगों से परिवार के साथ फिल्म देखने की अपील की। ए जन्म तुम्हारे लेखे भगत पूरन सिंह जी दा बायोपिक, उन्हां दी कहानी जिन्हां ने पिंगलवाड़ा बनाया अमृतसर 30 जनवरी ਨੂੰ रिलीज होएगी। ते हाथ जोड़ के बिनती है कि सारे आके वेख्या जे और जे चंगी लगे ते अपने परिवार अपने दोस्तां सब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ कि जाके देखो जी। बड़े साल हो गए पुत्र तेनू इत्थे सेवा करते देखते हैं। सेवा मैनू पवन राज के मुताबिक भाई भगत के जीवन को फिल्म में समेट पाना मुश्किल है, फिर भी उनके जीवन के अहम पहलुओं को फिल्म में दर्शाया गया है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ कैरेक्टर हैगा भगत जी ਦਾ ਉਹ मैं बार-बार कहना कि वो पूरा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ सैंपल रख सकते हो कि इस तरह के काम सेवा ਨੂੰ देख के ही आज मैं तेनू बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पिंगलवाड़े के भगत पूरन सिंह ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाकर उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब उन्हें और फिल्म के स्टार कास्ट को 30 जनवरी का इंतजार है जब फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फोकस हरियाणा के लिए अमृतसर से सुमित खन्ना की रिपोर्ट।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। लोगों के सामने आने वाले बिजली विभाग से समस्याओं के निपटान और सुविधाएं बेहतर करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है और इस नंबर पर बिलिंग, नए कनेक्शन और प्रणाली सुधार से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करवाई जा सकती हैं। बिजली की किल्लत हो या फिर अफसरों की किचकिच, अब एक नंबर आपको इन सब से निजात दिलाएगा, क्योंकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए एक टोल फ्री नंबर जो जारी कर दिया है, जिस पर आप कभी भी कहीं से भी बिजली से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिजली विभाग का ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-150, जिसके जरिए अब बिना दफ्तरों के चक्कर काटे बिलिंग, लाइन डैमेज और नए कनेक्शन लेते वक्त सामने आने वाली समस्याओं का समाधान हासिल किया जा सकता है। अंबाला के लिए टोल फ्री नंबर कोई भी कंप्लेंट है 1800-180-155। अंबाला के लिए भी और अंबाला के साथ साथ जितने भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का एरिया आता है, जितने भी सर्कल आते हैं, डिवीजन आते हैं, उन सब के लिए नंबर है। लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि जब वो बिजली दफ्तर में फोन करते हैं तो वहाँ किसी के पास उनकी समस्या सुनने तक की फुर्सत नहीं होती, लेकिन अब महकमे के अफसर ही भरोसा दिला रहे हैं कि इस नंबर पर दर्ज होने वाली तमाम शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजमर्रा की मुश्किलों से मुक्ति दी जा सके। फोकस हरियाणा के लिए अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल। दिल्ली में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने तिरंगे की सबसे खूबसूरत तस्वीर के लिए एक प्रतियोगिता करवाई है। इसमें करीब 300 फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया। जाने माने फोटोग्राफर अविनाश पसरीचा ने इनमें से बेहतरीन फोटो का चुनाव किया। दिल्ली में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने तिरंगे की सबसे खूबसूरत तस्वीर के लिए एक प्रतियोगिता रखी। इसमें फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाए गए तिरंगे की तस्वीर खींचनी थी। इसमें करीब 300 फोटोग्राफर्स ने हिस्सा लिया। इनमें से 2 लोगों को फर्स्ट और सेकंड प्राइज के लिए चुना गया, जबकि 2 प्रतियोगी को कंसोलेशन अवार्ड दिया गया। जाने माने फोटोग्राफर अविनाश पसरीचा ने इनमें से बेहतरीन फोटो का चुनाव किया। का तरीका यही होता है कि छांटते जाओ, फिर 2-3 चक्कर लगाने के बाद फाइनल फिर तब भी मुश्किल होती है। बट फॉर्चुनेटली दो फोटो चुनी है वाकई दे आर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम वन के आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस के पॉइंट। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया अरसे से तिरंगे की गरिमा को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और इस प्रतियोगिता का मकसद भी यही था। आप अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ झंडे से द्वारा जो संबंधित जो नियम है, जो उससे संबंधित बातें हैं, उन सबको लेकर उन लोगों को दिल्ली में 26 जनवरी को राजपथ की परेड में हरियाणा की झांकी भी नजर आएगी। हरियाणा को ये मौका बता दें कि 7 साल बाद मिल रहा है। साल 2008 के बाद हरियाणा को अपनी झांकी पेश करने का मौका नहीं मिला था। इस बार झांकी की थीम गुड़गांव सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य पर आधारित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली झांकी में 20 कलाकार हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत अनेक मेहमान मौजूद होंगे और पूरा देश इंडिया गेट पर झांकियों को देखेगा। इस बार हरियाणा के लिए गौरव की बात यह है कि 7 साल बाद हरियाणा को यहां अपनी झांकी प्रस्तुत करने का मौका मिला है। छियासठवां गणतंत्र दिवस इस बार हरियाणा के लिए वाकई में यादगार होने जा रहा है, क्योंकि 2008 के बाद ये पहला मौका होगा जब दुनिया राजपथ पर हरियाणा की झलक देखेगी। वो भी ऐसे वक्त पर जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बतौर मुख्य अतिथि यहां मौजूद रहने वाले हैं। इस बार हरियाणा की झांकी में लोगों को इस प्रदेश की प्राकृतिक समृद्धि के दीदार होंगे। झांकी को पक्षियों के लिए प्रसिद्ध गुड़गांव के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क का रूप दिया गया है, जिस पर रंग बिरंगे देसी विदेशी पक्षियों को दर्शाया जाएगा।
ये झांकी गुड़गांव के राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पर आधारित होगी, जिसमें करीब 20 लोग झांकी के साथ चलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले साल 2008 की परेड में हरियाणा को राजपथ पर झांकी उतारने का मौका मिला था। उस वक्त झांकी में आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले प्रदेश के वीर सपूत लाला हुकुमचंद के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश के योगदान को दिखाने की कोशिश की गई थी। और अब इतने साल बीत जाने के बाद एक बार फिर वो ऐतिहासिक लम्हा आया है जब दुनिया के सामने हरियाणा का जलवा दिखेगा। 2008 के बाद हरियाणा को गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां झांकी दिखाने का मौका मिला है, और वो भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मेहमान के तौर पर यहां आए होंगे। इंडिया गेट से कैमरामैन मोहन राणा के साथ जितेंद्र चौधरी, फोकस हरियाणा। कुरुक्षेत्र के लघु चिड़ियाघर को जल्द ही नया लुक मिलने वाला है। चिड़ियाघर के नवीनीकरण का काम जोरों पर चल रहा है। प्रबंधन का दावा यह है कि 31 मार्च तक नवीनीकरण का काम पूरा हो जाएगा। चिड़ियाघर के बाहर लगा बोर्ड ये जानकारी देने के लिए काफी है कि यहाँ पर नवीनीकरण का काम जोरों पर है और इस काम को 31 मार्च तक पूरा भी कर लिया जाएगा। जाहिर है नवीनीकरण के बाद इस चिड़ियाघर के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ जाएगा। सिर्फ नवीनीकरण ही नहीं बल्कि इस चिड़ियाघर में नए पशु पक्षियों को भी लाया जाएगा और इनके लिए बाकायदा नए पिंजरे भी मंगा लिए गए हैं। पिंजरे पैंथर का बनाई दिया, भेड़िया का बनाई दिया, मगरमच्छ का बनाई दिया, घड़ियाल की बनाई दी। तो बड़े बनाए गए इस बार पिंजरे? हाँ, बड़े बनाए गए सर। फिलहाल नवीनीकरण का काम तेजी पकड़ता जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। लिहाजा स्थानीय लोगों को इंतजार है चिड़ियाघर के खुलने का, ताकि नए आकर्षण के साथ लोग चिड़ियाघर घूमने के लिए पहुंचे। फोकस हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान। कुरुक्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में चिड़ियाघर में नए जानवर आएंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें फोकस हरियाणा। नमस्कार। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। अगर आपसे मिस हो गया है डीडीए और हुडा हाउसिंग स्कीम तो निराश ना हो, क्योंकि आपके पास है एक और मौका अपना घर लेने का। हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आई है गुड़गांव के नजदीक कृष्णा हाउसिंग स्कीम 2014। 1 और 2 BHK फ्लैट्स सिर्फ 15,24,000 से शुरू। रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी तक। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आज ही www.raheja.com पर जाएं या SMS करें रहेजा और भेज दें 56677 पर। एप्लीकेशन फॉर्म चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी CD एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। हरियाणा सरकार द्वारा मान्य अफोर्डेबल हाउसिंग CHD करनाल होम्स के लिए उमड़ी भारी भीड़। हाँ गीता बताएं। यहाँ सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी होने के कारण ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया है तो जल्दी करें। Do you want to grow your printing and packaging business? Welcome to Printpack India, 11 to 15 February, Greater Noida. और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब पाने के लिए कॉल करें राशि दर्पण में और पाएं हमारे विद्वान पंडित जी से अपने मुश्किल सवालों के आसान से जवाब। तुरंत कॉल करें 5888 982 पर।
और राम 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 भाई राजे। आज ये कड़े बेस्तर गोल कर लाग रहा तू। ओए राजू मेरा ट्रांसफर हो गया भाई। ट्रांसफर? क्यों तू क्या सरकारी नौकरी लाग रहा तो तेरी ट्रांसफर होगी? अरे बेटे बगैर सरकारी नौकरी के भी ट्रांसफर हो जाया कर। वो क्यों करे? तब भाई सुन ले। हाँ वह न्यू वो पर ले कहता हूँ झोपड़ी गिर जाता तेने बेरा तू मिल लिया करता कुएं पे। और बालक बोले बाबू अरे शीशम वाले खेता में गेहूं मामा उजाड़ कर रहे थे डांगर। अच्छा तूड़ा रो खाली कर तो मैं चल पड़ा बिस्तर गोल करके परन तो हो गया ना भाई मेरा ट्रांसफर। अभी तो हो गया तो तेरी। अरे सरकारी महकमे की सुन ले तू। वाह बता दे। अपने सन बाबा जी डाडियाड़े आज स्वास्थ्य मंत्री। हाँ भाई जीत भी जहाँ से छापामारी करे से और कोई गैर हाजिर पावा से उड़े सस्पेंड और काम ढंग से नहीं कर रहा तो ट्रांसफर। तो भाई उड्डाड़ा में भी भगदड़ माचरी से। उड्डा कौन सा? जाटाड़ा पलाटाड़ा? अरे पलाटाड़ा उनमें भी भगदड़ माचरी से कर्मचारियों में। उड़े क्या हो गया? मेरे जो बेस्तर गोल करे अंडे से वरना कोड आना ट्रांसफर की सिटी बादशाह। पर तो एक बात मेरे समझ में देखा ही नहीं ये ट्रांसफर करे के कर्मचारियों सुधार आ जाए क्या? भाई नहीं तू न्यू बताई 2 मिनट तू न्यू सोच ले जो मैं सरकारी नौकर हूँ और मैं ठीक ढंग से काम ना करता और मेरी कर दी बदली ट्रांसफर है तो मैं दूसरी जगह जाना पाते कि ठीक काम करने लायक जाऊंगा। भाई इस चीज की मन नहीं जान राजू इस चीज की जान से सरकार ने और वो जाना भाई तू जाने से मैं तो भी किसी के बारे में घड़ी सी नहीं यार। अपनी तो आदत है किसी के बारे में क्यों क्या है नहीं करते। और एक बात और किया पब्लिक से या सबरी जाने से गलत कही ना ठीक क्या बात है और मैं जाऊं भाई कदर डांगर उजाड़ करते हैं। तू अपने ट्रांसफर ने संभाले। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, जीटी रोड, कन्नौज, सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस की बैठक का दूसरा दिन आज प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और किरण चौधरी के साथ सह प्रभारी आशा कुमारी भी रहेंगी मौजूद। संगठन में जान फूंकने के लिए जिला स्तर के नेताओं से लिए जा रहे हैं सुझाव। ड्रग्स के खिलाफ सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज अमृतसर में ललकार अली रैली में पंजाब के पूर्व और वर्तमान विधायक समेत कई दिग्गज नेता होंगे मौजूद। अकाली बीजेपी गठबंधन के खिलाफ अमरिंदर का होगा शक्ति प्रदर्शन। पलवल के सामने आई खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही। बारिश के चलते खुले में रखा हजारों टन गेहूं हुआ खराब। अभी भी नींद से नहीं जागा प्रशासन। फोकस हरियाणा की खबर का हुआ असर। रादौर के बाद हरियाणा यूपी सीमा पर बन रही 3.5 किलोमीटर लंबी पटरी को लेकर जागा प्रशासन। विधानसभा अध्यक्ष ने भी पहुंचकर लिया मौके का जायजा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम